नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। पीएम महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचेंगे और इसी की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और इस मौके पर ग्राम स्तर पर मंदिरों को सजाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वाद्य यंत्र भी बजाए जाएंगे। इसके अलावा रंगोली सजाने, पताका लहराने और प्रसाद वितरण की भी तैयारी की जाएगी। साथ ही पूरे कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। शिवराज ने नुकसान हुए फसल की भरपाई के लिए 200 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की। दशहरा और दिवाली से पहले सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने राहत राशि का वितरण किया। सीएम ने 200 करोड़ से अधिक की राहत राशि जारी की, जो सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। तब सीएम ने किसानों को भरोसा दिया था कि सरकार आपके साथ खड़ी है। किसानों की बर्बाद फसल को लेकर सरकार ने सर्वे कराया और फिर मुआवजा राशि भी दी। सरकार की इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिली है। रायसेन के रातापानी में बीजेपी की अहम बैठक हुई। विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनी। कहा यह जा रहा है कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मंत्री अब अपने जिले में ज्यादा दिन रुकेंगे। वहीं सीएम जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और इस दौरान सीएम हर जिले के 25 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव को लेकर बीजेपी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। वहीं मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। देखिए, इफ एंड बट के बीच कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले हुए सियासी ड्रामे ने बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के नाम वापसी पर अपने अंदाज में तंज कसा। एक बात सोनिया जी से जरूर जिज्ञासा है पूछने की कि जब नूरा कुश्ती ही करानी थी तो दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं वर्चुअल की जगह एक्चुअल नहीं लड़ जाए दिग्विजय सिंह? शायद यही खतरा दिग्विजय सिंह से रहा होगा, इसलिए दिग्विजय सिंह को इस तरह से हटाया गया। नरोत्तम मिश्रा की बात पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर बिना चुनाव के अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने पर निशाना साधा। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों घरों में पत्थर नहीं उछाला करते। आपने तो नड्डा जी का कोई चुनाव किया नहीं, एक्सटेंड कर दिया 1 साल 2 साल पता नहीं कब तक। और आप कांग्रेस के जो चुनाव हो रहा है, आप ये कहते थे कि वो गांधी परिवार का ही बनेगा। गांधी परिवार का नहीं बना तो उन्होंने कहा था नूरा कुश्ती नहीं, चुनाव है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में काफी गहमा गहमी हो रही है। चेहरों पर सस्पेंस बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर लगातार कांग्रेस है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उमा भारती की शराबबंदी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उमा के बयान के साथ खड़ी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की शराबबंदी की मांग पर कहा कि कांग्रेस क्या कुछ कहती है उसे खुद याद नहीं रहता।
पिछले चुनाव में कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन भत्ता देना तो दूर, युवाओं से मिलने तक नहीं आए। भारती जी का जो अभियान है उसका समर्थन करते हैं। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। उनके उमा भारती जी के अभियान का समर्थन कर रहे हैं। वचन पत्र आप लोग बना रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें बात की है। अभी तो जो बैठे हैं इनको शराबबंदी करना चाहिए, जिस तरह से गुजरात और वहाँ बिहार में है। 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करने का जिसने लिखित में कहा हो, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का जिसने कहा हो और एक को भी नहीं दिया हो, इन्होंने नई भर्ती नौजवानों को भटकाया हो और एक भी नई भर्ती पूरे के पूरे 15 महीने में नहीं कर पाए हों, वो कुछ भी लिखते रहे। अब कौन मानेगा इनकी कोई मानेगा नहीं है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो मॉल के अंदर और बाकी जगह शराब बिचवाने की बात कर रहे थे, वो बंदी की बात कर रहे हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस सरकार भी शराबबंदी नहीं कर पाएगी। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि ना ही मौजूदा सरकार शराबबंदी करेगी, ना कांग्रेस। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता हूं जो कहूं और ना हो, वही कहूंगा जो हो सकता है। के साथ पुनः कहूंगा, अफसोस के साथ कांग्रेस की सरकार न शराबबंदी कर पाए, न मुझे लगता है कि ये कर पाएंगे। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता जो कहूं और ना हो पाए, वही कहूंगा जो हो पाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री ने गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक कांग्रेस के पदाधिकारी अध्यक्ष पद पर खड़े उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए पदाधिकारियों को अपने पद से पहले इस्तीफा देना होगा। वहीं वोट डलवाने के लिए पीसीसी डेलीगेट्स को प्रत्याशी वाहन की सुविधा नहीं देगी। नियमों के अनुसार प्रत्याशियों के दौरे पर डेलीगेट्स के 7 बैठकों की तैयारी हर प्रदेश में पीसीसी चीफ करेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर प्रत्याशी खड़े हैं। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक्शन में दिखे हैं। मंत्री ने फूलबाग से सेवा नगर तक खराब सड़कों का जायजा लिया। जल भराव और खराब सड़क को लेकर अधिकारियों की प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फटकार लगा दी और अधिकारियों को माफी मांगने को कहा है। ये आपको आदेश दे रहे हैं, कल काम चालू कर रहे हैं। कल काम चालू हो जाएगा, जांच चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नंबर जो आधार श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सील किया है स्विमिंग पूल, बिना अनुमति संचालित न करने की हिदायत दी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जुगल किशोर का रिजॉर्ट है ये, और रिजॉर्ट पर चल रही थी पूल पार्टी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। तो श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। वहां पर बिना अनुमति के संचालित ना करने की हिदायत दी गई है। चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति के इसको संचालित नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत की थी। जो बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पूल पार्टी हो रही थी, उसकी शिकायत वीएचपी के पदाधिकारियों ने की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है और बिना अनुमति के संचालित न करने की चेतावनी, हिदायत भी दी है। तो श्योपुर से बड़ी खबर, बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए स्विमिंग पूल को सील कर दिया और बिना परमिशन के संचालित ना करने को कहा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जुगल किशोर का ये रिजॉर्ट है
जहां पर पूल पार्टी चल रही थी और इस पूल पार्टी पर आपत्ति उठाई थी वीएचपी के पदाधिकारियों ने। वीएचपी के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी, उसके बाद पुलिस ने अब एक्शन लिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है और बिना परमिशन के संचालित न करने की हिदायत दी है। तो श्योपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जुगल किशोर के रिजॉर्ट पर पूल पार्टी का यह मामला है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष जुगल किशोर के रिजॉर्ट पर पूल पार्टी हो रही थी, जिसका वीएचपी के पदाधिकारियों ने विरोध किया था। अब पुलिस ने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया? जी बिल्कुल, जहां तक शिकायत की बात करें तो बीते रोज यहाँ पर हंगामा भी हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन्होंने युवतियों के बीच में मुस्लिम लड़कों की पूल में मस्ती पार्टी को लेकर के आपत्ति जताई थी और उसकी शिकायत भी कोतवाली पुलिस से लेकर के एसपी तक से की गई थी। इसके बाद आज पुलिस एक्शन मूड में आई है और शाम 6 बजे पुलिस ने रिसोर्ट पर छापामार कार्रवाई करके जो स्विमिंग पूल बना हुआ है उसको सील कर दिया है और हिदायत दी है कि जब तक सक्षम अधिकारियों की अनुमति नहीं मिलती है तब तक इसको शुरू नहीं की। बता देना चाहता हूँ, ये स्विमिंग पूल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जुगल बंसल का है और इसे बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें पूर्व में भी हो चुकी थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खंडवा से बड़ी खबर है, मिशनरी स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, स्कूल के कार्यक्रम का विरोध भी किया। मोघट थाने में भीड़ जुट गई। राजधानी भोपाल में बाबा पुरुषोत्तम दास 72 घंटे के बाद समाधि से बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद उनकी तबीयत ठीक है और इसके बाद समाधि के दौरान स्वर्ग और शिवलोक घूमने का उन्होंने दावा भी किया। उनका दावा है कि माता रानी ने स्वयं उन्हें देवी देवताओं के लोक के दर्शन कराए। हालांकि बाबा के ऐसे दावों से विज्ञान इत्तेफाक नहीं रखता। मैं स्नान के बाद फिर आपसे भेंट करूंगा। अभी कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ हैं? मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। किन कामनाओं के लिए आप बैठे थे? हाँ जी, किन कामनाओं को लेकर बैठे थे आप? मैं विश्व की शांति के लिए कामना को लेकर बैठा था। भारत में सदैव सुख शांति बनी रहे, सारा विश्व सुख शांति का रहे। समाधि से बाहर आ चुके हैं, हालांकि अब वो पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ही और बाकी भक्तों को दर्शन दे पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। वहीं राजगढ़ में एक साधु के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले कुछ लोगों ने साधु को पकड़कर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब साधु के पेट में दर्द होने लगा और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। साधु को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ऑपरेशन के बाद उनके पेट से एक स्टील का ग्लास निकाला गया। और इस घटना के खुलासे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि साधु ने शर्म की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। राम का जो भाई है, चाचा है, उसी के द्वार पर जाकर बैठ गए तो पूरी परिवार मिलकर हमको मारे। 3 लड़का है, 3 बहुएं हैं, पति पत्नी वो भी थे, नात नपुर सब थे। मारे हमको और फिर तीनों गांव मिलकर अब दिन में हमको जो गिलास होता है ना श्राद्ध वाला फेंक देते हैं रोड पर, वहीं पर बैठा के मारे। ढंग दबा दिया तो गिलास अंदर चला गया। क्या करो? उसकी शिकायत नहीं की फिर आपने? हम नहीं की।
तो वहीं छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लापरवाही का वीडियो सामने आया है। यहां सफाई कर्मी मरीज की ग्लूकोज की बोतल बदलते नजर आया है। जिम्मेदार अधिकारी मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में नर्सों की भरमार है, लेकिन अस्पताल में सफाई कर्मी मरीजों की ग्लूकोज की बोतल बदलते हैं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए काली शर्ट पहने व्यक्ति ग्लूकोज की बोतल बदल रहा है। ठीक उसके बगल में पुलिसकर्मी भी खड़ा है। वास्तव में ये जनाब सफाई कर्मी है। देखिए झाड़ू से ये वार्ड की सफाई कर रहे हैं। दरअसल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मरीज को लाया गया था और इस बीच मरीज की ग्लूकोज खत्म हो गई, लेकिन मौके पर कोई नर्स नहीं पहुंची तो नर्स का काम सफाई कर्मी ने ही कर दिया। यही नहीं, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। वर्दी पहने पुलिसकर्मी ने भी नहीं। वहीं मामले में जब जिला अस्पताल के जिम्मेदारों से पूछा गया तो वो भी जवाब देने से बचते नजर आए। वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं और इस दौरान खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा के बीच दोनों टीमों को एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना किया गया। इंदौर का होलकर स्टेडियम मुकाबले के लिए तैयार है। होलकर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। भारत पिछले 2 मुकाबले जीत चुका है, लिहाजा होलकर में क्लीन स्वीप करने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी। इंदौर में होने वाले मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। माना यह जा रहा है कि इंदौर के रजत पाटीदार को मैच में मौका दिया जा सकता है। रजत टीम इंडिया के हिस्सा हैं और अगर उनको मौका मिलता है तो इंदौर वासियों के लिए यह किसी रोमांच से कम नहीं होगा। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया के रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। इससे पहले हुए 2 T20 मैच में भारत ने जीत दर्ज की है, लिहाजा उम्मीद है कि मैन इन ब्लू का एक बार फिर कमाल देखने को मिलेगा। आगर मालवा में नवरात्र की धूम है। जिले के माता मंदिरों और पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। लोगों में काफी उत्साह है नवरात्र को लेकर। तो नवरात्र को लेकर कितना उत्साह है लोगों में वो हम जान लेते हैं और हमारे साथ वासु इस समय जुड़ गए हैं। वासु, निश्चित तौर पर महाअष्टमी का दिन है और काफी धूम 8 दिनों में हमें देखने को मिली। अभी कितना उत्साह देख रहे हैं आप भक्तों में? बिल्कुल सुमित, देखिए पूरे देश में जो नवरात्रि का त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज महाअष्टमी का दिन है। आज के दिन जो विशेष पूजन है माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, वो होता है। इस समय मैं राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि माँ नर्मदा उद्गम स्थल और माँ नर्मदा परिक्रमा की थीम पर जो झांकी है उसको सजाया गया है। कितना खूबसूरत नजारा है देखिए यहाँ पर। और भक्त जो है वो माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए, माँ नर्मदा के उद्गम स्थल के दर्शन करते हुए अंदर झांकी में पहुंच रहे हैं और जहां पर माँ जगत जननी का दर्शन वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है और भक्तों का जो सैलाब है वो कहीं से कहीं तक थमता हुआ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है तो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, माँ भगवती के दर्शन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अलग अलग जो मनोरंजन के साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, झूले हैं, उनका भी आनंद लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और माँ दुर्गा के यहाँ पर जो दिव्य दर्शन है, भव्य दर्शन है, वो अपने दर्शकों को हम लोग यहाँ पर कराएंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक थीम है, भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय का बचपन जो है वो यहाँ पर मूर्तियों के जरिए दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत सी परिक्रमा जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, वो यहाँ पर नजर आ रही है और उनकी गोद में बैठे हुए हैं भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय, माँ भगवती भी यहाँ पर नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री गणेश की जब शादी होती है तो उस दौरान क्या नजारा होता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। रिद्धि सिद्धि के साथ
भगवान श्री गणेश के विवाह की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर लगाई। ठीक है वासु, समय के वही हमारे पास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भोपाल से वक्त की बड़ी खबर है, कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल घोषित किया है। 13 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित होगी परीक्षाएं। प्रैक्टिकल परीक्षा 15 फरवरी से 20 मार्च तक होंगी। वहीं परीक्षा को लेकर विस्तृत टाइम टेबल अलग से जारी होगा। बीते साल भी फरवरी के महीने में आयोजित होती परीक्षाएं। कोविड संक्रमण के चलते पहली बार फरवरी के महीने में परीक्षाएं आयोजित हुई थी और प्रयोग सफल होने पर दूसरी बार फरवरी के महीने में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा का टाइम टेबल घोषित हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 13 फरवरी से 25 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो 15 फरवरी से 20 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रंजना जुड़ गई हमारे साथ। रंजना, 12वीं और 10वीं का टाइम टेबल घोषित हुआ? बिल्कुल, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का टाइम जो तारीख है वो घोषित कर दी है और पूरा जो टाइम है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। और पिछले ये जो फरवरी के महीने में परीक्षाएं कराने का जो प्रयोग है वो किया गया था, जो कि सफल रहा है। और कोविड संक्रमण के चलते जो बीते साल है अगर देखा जाए तो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी और इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी के महीने में परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर तैयारियां की थी, जो कि सफल रहा। और अब इस साल भी जो परीक्षाएं हैं 2022-23 की वो भी फरवरी के महीने में आयोजित कराई जा रही है। और इसका सबसे अच्छा परिणाम यही रहा कि जो रिजल्ट है वो भी जल्द घोषित हो जाता है और छात्र छात्राओं को अगर कहीं बाहर एडमिशन लेना है तो उसमें भी मदद मिलती है। और इसी के चलते इस बार भी जो तारीखें हैं वो जल्द घोषित कर दी गई हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और 15 फरवरी से जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आयोजित होंगी और इसको लेकर तैयारियां हैं वो अभी से शुरू की जाएगी। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।